हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिंपली ट्यूटर क्लासेस। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में किया था अपना टॉपिक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, आज हम करेंगे ब्रांडिंग। ब्रांडिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड द मोस्ट इजी टॉपिक। देखिए, ब्रांडिंग क्या होता है और ब्रांडिंग क्यों ज़रूरी होता है। ब्रांड क्या होता है? अब हमने अपना प्रोडक्ट मार्केट में उतारना है, लॉन्च करना है, ठीक है। जब तक हम अपने प्रोडक्ट का कोई नाम नहीं रखेंगे, क्या कस्टमर उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकेगा? नहीं ना। तो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करवाने के लिए हमें उसे एक नाम, एक सिंबल, कोई मार्क देना ज़रूरी होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्रांडिंग। ठीक है। ब्रांडिंग क्यों ज़रूरी होती है? ब्रांडिंग ज़रूरी होती है प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करवाने के लिए, प्रोडक्ट को पहचानने के लिए। जैसे कि एक न्यू बॉर्न बेबी होता है। न्यू बॉर्न बेबी को आप रिकॉग्नाइज कैसे करते हो? आप क्या करते हो? उसका नामकरण करते हो, उसका नाम रखते हो। तो वो नाम रखना एक तरह से ब्रांड देना ही तो हो गया कि उस बच्चे का एक नाम हो गया। तो वैसे ही एक नया प्रोडक्ट जब मार्केट में लॉन्च होता है या फिर मार्केट में उतारा जाता है, तो उसे एक नाम, एक सिंबल, उससे पहचाना जाता है। तो वो नाम और सिंबल क्या हो गया? वो हो गया उसका ब्रांड नेम। जैसे ऑडी, ऑडी का नाम भी है और उसका एक सिंबल भी है, क्या? 4 व्हील्स। पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक का एक ट्रेडमार्क है, ठीक है। अब देखिए, ब्रांड नेम क्या होता है? अगर हम अमेरिकन मार्केट एसोसिएशन की बात करें तो ब्रांड नेम क्या होगा? ब्रांड क्या हो गया? ब्रांड नेम अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग ब्रांड नेम को बताया गया इज अ नेम, टर्म, सिंबल और डिजाइन और एक कॉम्बिनेशन ऑफ देम। क्या बोला? या तो नाम हो सकता है, या सिंबल हो सकता है, या फिर डिजाइन, जिसके जरिए आप अपनी गुड्स को और सर्विसेज को आइडेंटिफाई कर सको, वो क्या हो जाता है? आपका ब्रांडिंग। अब देखिए, अगर हम बात करें कि ब्रांडिंग के फंक्शंस क्या क्या हैं, ब्रांडिंग क्यों यूज़ होती है? सबसे पहले प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से अलग आपको कैसे, अब आप भी कप बना रहे हो, कॉम्पिटिटर भी कप बना रहा है, तो कप बनाना, कप नॉर्मल तो कप हुआ, लेकिन आपने उसे एक ब्रांड नेम दे दिया कि बोरोसिल हो गया या फिर ट्रेयो हो गया। तो ये क्या हो गया? ये हो गया प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपने उसे नेम दे दिया। एडवर्टीजमेंट, जब आप एडवर्टीजमेंट करोगे, चाहे न्यूज़पेपर के ज़रिए, चाहे टेलीविज़न के ज़रिए, चाहे इंटरनेट मीडियम के ज़रिए, तो अगर आपका नाम होगा तो आप इजीली अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करवा सकते हो। अपने प्रोडक्ट की बेटर क्वालिटी, जनरली ब्रांडेड प्रोडक्ट होता है तो हमें ये अंदाज़ा लग जाता है कि ये इस ब्रांड का प्रोडक्ट है तो ये उतना अच्छा चलेगा। जनरली हम मानते हैं कि लोकल प्रोडक्ट है तो उसकी कोई गारंटी वारंटी है ही नहीं। ब्रांडेड प्रोडक्ट होगा, उसकी गारंटी होगी, ब्रांडिंग प्रॉपर वारंटी होगी और प्रॉपर स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग का प्रोडक्ट बना होगा तो उसकी क्वालिटी भी उतनी ही बेटर होगी। गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमें क्या चाहिए होता है? ब्रांड का नेम। क्यों? हम पेटेंट, ट्रेडमार्क या कॉपीराइट तभी ले सकते हैं अगर हमने अपने प्रोडक्ट को कोई नाम दिया होगा। उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो आप बाद में भी पढ़ोगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का पूरा एक सब्जेक्ट आएगा आपका। तो कंज्यूमर को अपने राइट्स के लिए, कि आपको कोई प्रोडक्ट गलत मिल गया, आपने अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट लिया होगा ना, तो आप जाकर उसके लिए क्लेम कर सकते हो। और अगर वहीं पर आपने कोई लोकल प्रोडक्ट लिया है तो आप किसे क्लेम करोगे? कहाँ जाकर, कौन सी कोर्ट में जाके क्या बोलोगे कि मैंने कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट लिया? कोई नाम ही नहीं है ना। तो नेक्स्ट है ब्रिज बिटवीन सेलर एंड बायर। सेलर और बायर का के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। कैसे? सेलर उस नाम को यूज़ करके प्रोडक्ट को बेचता है, बायर को कोई प्रोडक्ट परचेज करना होता है, बोलता है कि मुझे इस कंपनी का आप प्रोडक्ट दे दीजिए, इस ब्रांड का दे दीजिए, तो आपको वो मिल जाता है। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस की, कि हमें ब्रांडिंग के क्या फ़ायदे होंगे। अब एडवांटेजेस की बात करें तो मैन्युफैक्चरर के लिए अलग हैं, होलसेलर रिटेलर के लिए अलग एडवांटेजेस हैं, कंज्यूमर के लिए अलग एडवांटेजेस हैं। हम बात करते हैं एडवांटेजेस टू मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर कौन होता है? जो प्रोडक्ट को बनाता है। तो मैन्युफैक्चरर को क्या फ़ायदे होंगे? सबसे पहले पब्लिसिटी में हेल्प मिलेगी। पब्लिसिटी मतलब अपने प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंचाना, पब्लिकली पहुंचाना। उसके बाद वाइड मार्केट, मार्केट एरिया बहुत वाइड हो जाएगा। ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट होगी। कि ब्रांड लॉयल्टी कैसे? कि आप अपनी एक पोजीशन, एक इमेज क्रिएट कर सकोगे अपने प्रोडक्ट की। मार्केट को सेगमेंट करना इजी हो जाएगा। सेगमेंटेशन क्या होता है? मार्केट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना। तो आप अपने प्रोडक्ट के लिए भी एक सेगमेंट क्रिएट कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट है, ये कंपनी है,
उसके बेस पर आप क्या करोगे, अपने प्रोडक्ट के लिए एक जगह क्रिएट कर सकते हो। अब होलसेलर और रिटेलर को क्या फ़ायदे होंगे? गुडविल। अब अगर किसी प्रोडक्ट की इमेज अच्छी होती है, हमें पता है कि ये ब्रांड है, ये बहुत अच्छे से काम करती है, हमें पता है एलजी के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, तो हमें क्या है, अगर कोई डीलर होगा एलजी का तो उसे तो ज़्यादा एडवर्टीजमेंट वगैरह करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि गुडविल इतनी अच्छी है। उसके बाद क्वालिटी बेटर होती है, हमें पता है कि होलसेलर एंड रिटेलर की फलानी हमारी ब्रांड है तो उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। एडवर्टीजमेंट करना इजी हो जाता है, ये पॉइंट हमने पहले कर चुके हैं। हायर टर्नओवर, कोई ब्रांड अगर अच्छी है, बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करती है, बहुत अच्छी गारंटी वारंटी और आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो उसका टर्नओवर भी हाई होगा। टर्नओवर क्या होता है? सेल। बेचना उसे इजी हो जाएगा, ईज ऑफ सेल, कि आपका नाम है, कुछ है, आप इजीली बेच सकते हो कि ये प्रोडक्ट है, ये इतना इस नाम से बेचा जा रहा है, तो आप इजीली उससे उस नाम के थ्रू बेच सकते हो। अब कंज्यूमर को क्या फ़ायदे होंगे? कंज्यूमर मतलब हम लोग जो फाइनली प्रोडक्ट को परचेज करेगा। शॉप करना इजी है, मुझे कोई चीज़ चाहिए, मुझे कोई टूथपेस्ट चाहिए, अब टूथपेस्ट तो नंबर ऑफ नेम से मार्केट में मिलते हैं, मुझे जौन सा चाहिए, मैंने बोला मुझे पेप्सोडेंट चाहिए, तो मैंने जाकर दुकानदार को बोला भैया मुझे पेप्सोडेंट दे दीजिए, तो वो फटाफट पेप्सोडेंट निकालेगा, मुझे दे देगा। अगर मैं क्लियर हूँ कि मुझे कौन सी ब्रांड का प्रोडक्ट चाहिए, तो मुझे शॉप करना ईजी हो जाएगा। क्वालिटी अच्छी मिलेगी, मुझे पता है कि इस ब्रांड का प्रोडक्ट अच्छा मिलता है, तो ऑब्वियस है कि मुझे उसकी क्वालिटी के बारे में भी पता होगा। साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, जनरली हम एक लोकल प्रोडक्ट लेते हैं और एक ब्रांडेड प्रोडक्ट लेते हैं, तो सेटिस्फेक्शन किस में होती है कि कौन सा ज़्यादा चलेगा? ब्रांडेड प्रोडक्ट, है ना। हम ज़्यादा पैसा क्यों खर्च करते हैं? हमें पता है कि ब्रांडेड थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलता है, जो लोकल प्रोडक्ट है वो सस्ता मिल जाता है, लेकिन हमारे पास कोई गारंटी वारंटी नहीं होती कि चलेगा, रिलायबल होगा या नहीं। वहीं पर ब्रांडेड प्रोडक्ट की थोड़ी सी हमारे पास गारंटी होती है कि हाँ, अगर हमने ब्रांडेड पर पैसा खर्च किया है तो हमारा ये रिलायबल चलने वाला प्रोडक्ट है। यूनिफॉर्म पैकेजिंग, हमें पता है कि ब्रांडेड लिया है तो यही पैकेजिंग होगी। अगर हमें लगता है कि पैकेजिंग में कुछ गड़बड़ है, तो हमें पता चल जाता है कि कुछ गोलमाल है, कि इसमें कुछ गड़बड़ है, ये लोकल प्रोडक्ट बेचा जा रहा है। उसके बाद आता है स्टेटस। ऑब्वियस है कि आपके पास कोई ब्रांडेड चीज़ होगी तो स्टेटस उतना ही अच्छा हो जाता है कि ब्रांडेड, आपने कोई बैग लिया, ब्रांडेड कोई चीज़ है, आपको पता है कि जनरली लोग क्या करते हैं, स्टेटस के लिए ब्रांडेड चीज़ें लेना पसंद करते हैं। मान लो एक आईफोन है, वो भी वही काम कर रहा है। एक नॉर्मल सैमसंग का फ़ोन लिया, सैमसंग भी एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है, आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ द एनी चाइनीज़ कंपनी, ठीक है, कोई भी चाइनीज़ कंपनी का प्रोडक्ट उठाया, मोबाइल लिया आपने, तो वो भी क्या हो गया, एक लोकल प्रोडक्ट लगा लो उसे, कि वो लोकल फ़ोन ले लिया आपने। स्टेटस किस में ज़्यादा दिख रहा है? आईफोन में दिख रहा है, एप्पल में। क्यों? क्योंकि उसका एक नाम है, उसने एक जगह बनाई हुई है, एक पोजीशन बनाई हुई है, तो स्टेटस के लिए भी क्या करते हैं लोग, ब्रांडेड प्रोडक्ट लेना पसंद करते हैं। पैकेजिंग बेटर होती है ब्रांडेड प्रोडक्ट की देन लोकल प्रोडक्ट्स। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ब्रांडिंग डिसीजन है वो किस बेस पर लिए जाते हैं, क्या क्या ब्रांडिंग डिसीजन होते हैं, क्या क्या हमें कब करना चाहिए। अब हम जब ब्रांडिंग डिसीजन की बात करते हैं तो पहला डिसीजन आता है, शुड अ ब्रांड बी डेवलप्ड फॉर द प्रोडक्ट। क्या प्रोडक्ट के लिए हमें एक ब्रांड क्रिएट करनी है, अपने प्रोडक्ट को नाम देना है, तो हमारे पास दो आंसर्स होंगे, ब्रांड और नो ब्रांड। या तो हम नाम देंगे या फिर हम नाम नहीं देंगे। उसके बाद चलो हमने डिसाइड कर लिया कि हमने ब्रांड को एक नाम देना है, ब्रांड स्पॉन्सर डिसीजन। फिर हमें लगेगा कि स्पॉन्सर कौन करेगा इस ब्रांड को, किसका नाम दिया, हु शुड स्पॉन्सर द ब्रांड। उसे मैन्युफैक्चरर ब्रांड देंगे, मतलब जो प्रोडक्ट बना रहा है उसका नाम देंगे, या फिर प्राइवेट नाम कि किसी थर्ड पर्सन ने बना कोई और है, नाम कोई और दे रहा है इस प्रोडक्ट को। या फिर मिक्स ब्रांड का मतलब क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चरर भी अपना नाम यूज़ कर रहा है, उसके साथ साथ डीलर भी अपना नाम यूज़ कर रहा है। उसके बाद ब्रांड नेम डिसीजन आ जाते हैं। ब्रांड नेम डिसीजन में क्या आएगा, व्हाट नेम शुड बी पुट ऑन दिस प्रोडक्ट, क्या नाम रखा जाएगा। उसके अंदर इंडिविजुअल ब्रांड नेम होता है, ब्लैंकेट फैमिली नेम होता है, सेपरेट फैमिली नेम होता है, और कंपनी इंडिविजुअल नेम होता है। अब जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल ब्रांड नेम, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी है, वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। अगर हम सॉप्स की ही बात करें तो सॉप के अंदर ही वो नंबर ऑफ वेराइटीज देती है, जैसे कि हर अलग अलग तरह के सोप बनाए और हर सोप को अलग नाम दे दिया।
मेन कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। उसके अंदर कौन कौन सी ब्रांड काम कर रही है? सो आपकी लाइफ बॉय भी वो बना रही है, लक्स भी वो बना रही है, रेक्सोना बना रही है, और भी प्रोडक्ट्स पियर्स बना रही है, पियर्स भी वो बना रही है। तो ये क्या किया कि जितने प्रोडक्ट्स बनाए उतनों को अलग अलग नाम दे दिया। अब हम बात करते हैं ब्लैंकेट फैमिली नेम। ब्लैंकेट फैमिली नेम के अंदर क्या हो गया कि कंपनी अपने जो भी प्रोडक्ट बनाए उसको सारे प्रोडक्ट्स को सेम नाम दे देगी। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज की बात करते हैं, जैसे कि एलजी। एलजी चाहे फ्रिज बना रही है, चाहे टीवी बना रही है, चाहे एसी बना रही है, हर चीज़ को क्या नाम दे रही है? एलजी का नाम। उसके बाद आता है सेपरेट फैमिली नेम। रिलायंस कंपनी का नाम तो सबने सुना होगा, है ना। अब रिलायंस की बात करें, अगर रिलायंस साड़ीज एंड सूट्स में डील करती है तो उसे नाम दे रही है, वो साड़ीज और सूट का सेगमेंट अलग हो गया, तो उसका नाम दे रही है विमल। विमल साड़ीज और सूट्स के लिए, ठीक है। रेडीमेड अगर वो कर्टन्स बना रही है तो उसको हारमनी नाम दे रही है, ठीक है। और रेडीमेड गारमेंट्स बना रही है तो लीगेसी नाम दे रही है। तो ये हो जाता है हमारा सेपरेट फैमिली नेम की अलग वेराइटी, अलग लाइन के लिए अलग नाम ही दे दिया। उसके बाद आ जाता है कंपनी इंडिविजुअल नेम कंबाइंड विद इंडिविजुअल प्रोडक्ट नेम। जैसे कि जीता जागता एग्जाम्पल है इसका टाटा। टाटा अपना नाम भी ले रही है और साथ में जो प्रोडक्ट वो बेच रही है उसका, जैसे स्टील में अगर डील करे टाटा स्टील, सॉल्ट बेच रही है टाटा सॉल्ट, अगर टी बेच रही है टाटा टी। मतलब हर प्रोडक्ट का नाम भी लगाया, साथ में टाटा ने अपना नाम भी लगाया। सिमिलरली कैलॉग्स भी है। कैलॉग्स क्या कर रहा है? व्हीट फ्लैक्स, कॉर्न फ्लैक्स, जो जो उनसे फ्लैक्स वो सेल कर रहे हैं, साथ में कैलॉग्स लगता जा रहा है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद आता है ब्रांड स्ट्रेटेजी डिसीजन। अब हमने नाम तो दे दिया, अब हमने स्ट्रेटेजी कौन सी फुलफिल करनी है। इसमें क्या आएगा? व्हाट ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी शुड बी यूज। एक नया ब्रांड देना है, उसी ब्रांड का एक्सटेंशन हमने यूज करना है, या फिर हमने अलग लाइन को अलग नाम देना है। अब ब्रांड का नाम भी रख दिया, स्ट्रेटेजी भी बना ली, लेकिन धीरे धीरे हमारे ब्रांड की मार्केट में वैल्यू कम होने लगी। अब कम होने लगी है तो हमें दोबारा से उसकी पोजीशन क्रिएट करनी पड़ेगी कस्टमर के माइंड में, जिसे हम बोलते हैं रीपोजिशनिंग। तो ब्रांड रीपोजिशनिंग डिसीजन, तो उसके अंदर हमारे किन किन क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे? क्या ब्रांड को रिपोजिशन करना है या मार्केट से हम आउट ही कर दें, खत्म कर दें, मार्केट से निकाल ही दें, ठीक है। ब्रांड रिपोजिशनिंग में क्या होगा? ब्रांड रिपोजिशनिंग के अंदर कोई ब्रांड रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। देखिए एक एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपकी बुक में भी दिया गया है। रसना जो प्रोडक्ट था उसमें पहले टारगेट किसे करते थे? सिर्फ बच्चों को। आपने बहुत पहले, बहुत छोटे होंगे आप तो पैदा ही हुए होंगे तब रसना की ऐड आती थी ना, तो उसमें जो टारगेट मार्केट उन्होंने चुनी थी वो कौन लिए थे? बच्चे लिए थे, कि ये ड्रिंक किसके लिए बनाया जा रहा है? सिर्फ चिल्ड्रन के लिए बनाया जा रहा है। लेकिन टाइम के साथ साथ रसना धीरे धीरे आउटडेटेड होने लगा मार्केट में, तो उन्होंने क्या किया? एडवर्टीजमेंट देखोगे कि जो रसना का जो ड्रिंक्स आते हैं वो क्या करना, बड़ों के लिए भी स्टार्ट कर दिया कि ये सब पी सकते हैं, सिर्फ बच्चे नहीं पी सकते, बच्चों के साथ साथ बड़े भी इस ड्रिंक का मज़ा उठा सकते हैं। तो ये हो जाएगा ब्रांड रीपोजिशनिंग डिसीजन। यही हमारा इतना ही लिमिटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत अच्छे से करके जाइएगा। इसके साथ ही ये टॉपिक खत्म होता है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।